कहानी की शुरुआत होती है और हम लास वेगस के सिटी को देखते हैं, जहाँ पर एक पाइथन नाम का बंदा था। वैसे वो पहले एक गुंडा था, मतलब कि डिचकियां वाला गुंडा था, लेकिन वो अपने सारे बुरे काम छोड़ चुका था और उसने इतनी दौलत इकट्ठा कर ली थी जिसके जरिए वो अब मौज मजा की जिंदगी काट रहा था। लेकिन जब अगले दिन पाइथन एक बार में कॉफी पीने जाता है, तब एक लेडी आती है जो पाइथन के साथ बातचीत करना चाहती थी और उसे कुछ काम था, लेकिन पाइथन उस काम को करने से साफ साफ इनकार कर देता है। लेकिन तभी लेडी के गुंडे आकर पाइथन के रजे पुर्जे ढीले करने लगते हैं। लेकिन पाइथन भी दोस्तों काफ़ी मगज का, मैं क्या बताऊं कि वो टेढ़ा साला इतना टेढ़ा आदमी था कि वो सुपरमैन से भी सुपरमैन का भी बाप था। इसीलिए वो अपनी एक्टिंग के सहारे और धांसू स्टाइल में वहाँ से निकल जाता है। वापिस आकर पाइथन देखता है कि उसकी बोट के ऊपर कुछ लोग छानबीन कर रहे हैं। इसीलिए उन दोनों को जलाने के लिए पाइथन अपनी ही बोट पर आग लगा देता है और वहां से निकल जाता है। पाइथन का दिमाग सटक चुका था, इसीलिए वो उसको मिलने आई लेडी के खिलाफ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है और पाइथन को पता था कि वो लेडी उस पर फिर से हमला करेगी, इसलिए पाइथन अपनी लोकेशन चेंज कर देता है। पाइथन अपनी बेस्ट फ्रेंड के टापू पर चला गया था क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड टापू पर रहती थी और वो टापू वाकई में सुंदर था। लेकिन पाइथन अपना काम नहीं भूला था और वो अपने दुश्मनों पर हर वक्त नजर रखे हुए था। एक रात को पाइथन अपनी फुल ऑन ऐश में था, लेकिन वो रात को देखता है कि सामने की ओर एक योट है जिसमें एक बंदा किसी लड़की को परेशान कर रहा है और उसके साथ गलत काम करने के चक्कर में है। इसीलिए पाइथन अपनी हीरो स्टाइल में वहां पर जाता है और उस लड़की को बचाने की कोशिश करता है। सामने वाला बंदा भी काफी ढीठ था, इसीलिए पाइथन उसे मौत के घाट उतार देता है और उस मासूम लड़की को बचाकर वापस टापू पर ले आता है। लेकिन दोस्तों पाइथन ये सारी बातें जान चुका था कि ये सारा पहले से ही प्लान था, क्योंकि जो माफिया पाइथन से अपना काम निकलवाना चाहते हैं उसी ने ये सारा षड्यंत्र रचा था कि हम ऐसा करेंगे और जब पाइथन अपनी गर्लफ्रेंड को बचा लेगा तब उसके सहारे वो हमारा काम कर देगा। लेकिन इन सारी बातों को छोड़कर पाइथन उस लड़की से प्यार करने लगा था, क्योंकि वो लड़की की भी बड़ी चिकनी चमेली थी, इसीलिए पाइथन भी हमारा उस पर लट्टू हो चुका था। पाइथन उसके साथ अपनी हसीन जिंदगी बिता रहा था और हर सुबह वो शराब पी के और रात में रंगरलियां मना के फुल ऑन ऐश कर रहा था। लेकिन दोस्तों माफिया को ये बात पसंद नहीं आती, इसलिए वो अगले दिन अपने गुंडे भेजता है और जिस लड़की को उसने हायर किया था उसे वो किडनैप कर लेता है। हालांकि पाइथन उसे सच्चा प्यार करता था, इसीलिए वो उस माफिया से फेस टू फेस मिलना चाहता था। अगले दिन पाइथन को पता चलता है कि माफिया को दरअसल 3 लोगों को मारना है जिसे पाइथन ही मार सकता था। उसके अलावा कोई भी आटू जाटू लोग उन तीनों लोगों को नहीं मार सकता था। माफिया उसे कहता है कि तुम्हारे 3 मिशन पूरे हो जाएंगे, बाद में मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को वापस लौटा दूंगा, लेकिन तब तक वो मेरे पास ही रहेगी और तूने जैसे ही कोई आनाकानी वाली हरकत की तो मैं उसे मार डालूंगा। इसलिए पाइथन के पास और कोई चारा नहीं था और उसे माफिया का काम करना ही था। अब पाइथन का पहला टारगेट किसी कैदी पर था, क्योंकि वो कैदी एक बहुत बड़ी जेल में था, जो जेल समुद्र के बीचों बीच थी और उस जेल में काफी डेंजरस किस्म के कैदी रहते थे और पाइथन को उसी कैदी के ऊपर पहले वार करना था। इसीलिए पाइथन अपना हर एक सोच समझ कर प्लान बनाता है और एक गैंगस्टर के रूप में पुलिस के हाथों चढ़ जाता है ताकि वो उस जेल तक पहुंच जाए। अगली सुबह पाइथन जेल में जाता है, जहां पर वो जेल का मुआयना करता है और जेल में कैदी लोगों से बातचीत करता है और उसे पता चलता है कि जिसको उसे मारना है वो जेल का लीडर बनकर रह रहा है यहाँ पर। इसीलिए पाइथन अब वेट कर रहा था सही वक्त का। धीरे धीरे पाइथन अपना षड्यंत्र वाला दिमाग ऑन करता है और वो जिसे मारना था उसके साथ दोस्ती बढ़ाता है। इसीलिए सामने वाला शख्स भी पाइथन को एक दिन खाने पर बुलाता है और पाइथन को यही तो चाहिए था दोस्तों। मौका मिलने पर पाइथन उस सामने वाले के खाने में जहर मिला देता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। लेकिन तभी उस बंदे के टट्टू पाइथन को मारने के लिए आ जाते हैं, लेकिन पाइथन अपना फुल ऑन ताकत वाला दिमाग यूज करता है और उन सभी की चटनी बनाकर वहां से निकल जाता है। पाइथन एक रिफ्यूज बम पहले से ही अपने साथ लेकर आया था, जिसके चलते वो दीवार पर बम विस्फोट करता है, जिसकी वजह से वहां पर होल बन जाता है और होल के जरिए पाइथन अब समुद्र के जरिए निकल चुका था और उस जेल से आजाद हो चुका था। वापिस आकर सबसे पहले पाइथन माफिया के जरिए अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता है, चेक करता है कि मेरी वो चिकनी चमेली जिंदा है या नहीं साली। लेकिन उसे बात करके उसे पता चलता है कि अभी तक वो जिंदा है। अब माफिया के मुताबिक पाइथन को दूसरे बंदे को मारना था जो अर्जेंटीना में था और 2 नंबरी काम में उसका सबसे पहला नंबर आता था। लेकिन उसे मारना पाइथन के लिए आसान नहीं था,
क्योंकि हर वक्त उसके साथ इतनी सिक्योरिटी रहती थी जिसके चलते उसके पास भी कोई नहीं जा सकता था। इसीलिए पाइथन अपने दिमाग में खलबली मचाता है और वो जिस फ्लैट में रह रहा था उसके बाजू वाले फ्लैट उसे खरीदना है, ऐसा करके वो उस बिल्डिंग में दाखिल होता है। पाइथन को अच्छे से पता था कि दूसरा टारगेट इतना अमीर था कि वो अपना शॉप करने के लिए एक लटकते हुए स्विमिंग पूल पर हर रोज नहाने आता है। इसलिए पाइथन मौका देखकर डायरेक्ट दीवार पर चढ़कर अपने औजारों के जरिए उस पुल पर पहुंच जाता है और जब सामने वाला आदमी नहाने आता है तब नीचे से पाइथन वो पुल को तोड़ के रख देता है, जिसकी वजह से उस आदमी की मौत हो जाती है। इन सारे लोगों को मारने के लिए पाइथन को अपना दिमाग बहुत लगाना पड़ता था, क्योंकि माफिया ने ऐसा कहा था कि तुम्हें उस 3 लोगों को मारना है, लेकिन उसकी मौत एक हादसा लगनी चाहिए, ना कि कोई मर्डर। अब दोस्तों पाइथन को लग रहा था कि वो माफिया के हाथ की कठपुतली बन चुका है, इसलिए पाइथन आगे का काम नहीं करना चाहता था। इसलिए पाइथन के दिमाग में खुराफाती प्लान आता है और वो 2 बंदूकों के साथ उस योट पर चला जाता है जहां पर उसकी गर्लफ्रेंड थी और उसे छुड़ाने की कोशिश करता है। लेकिन वहां पर माफिया के भी कई लोग मौजूद थे जो पाइथन को रोक लेते हैं। माफिया को भी अच्छे से पता था कि पाइथन के अलावा ये काम कोई और नहीं कर सकता, इसलिए वो चाहकर भी पाइथन को नहीं मार सकता था। इसलिए वो माफिया पाइथन के ऊपर प्रेशर बढ़ाता है और कहता है कि अब आखिरी ही बंदा बचा है बे, मार देना और अपनी गर्लफ्रेंड को ले जाना। अब पाइथन का तीसरा टारगेट था अमेरिका में, जहां पर एक शख्स था जिसके पास बहुत सारी मिसाइल और बहुत सारी घातक सबमरीन थी और माफिया को उसे पाइथन के हाथों मरवाना था। लेकिन पाइथन को भी अच्छे से पता था कि अगर इसमें मेरे से कोई भी भूल चूक हुई तो वो मेरा गेम बजा देगा और वहीं के वहीं साला। सामने वाले बंदे की ताकत आप उस जरिए से आप पता लगा सकते हो कि अमेरिका की आधी सरकार भी उस आदमी की सिक्योरिटी में तैनात रहती थी, क्योंकि उसके पास ऐसी सिक्योरिटी सिस्टम थे जिसके जरिए वो पूरी दुनिया को चुटकियों में तबाह कर सकता था। लेकिन दोस्तों इस साइड पाइथन भी हमारा 1 मैन शो था, इसलिए वो वहां पर घुस जाता है और कैमरे के पास एक चिप लगाकर सारे कैमरे डिफ्यूज कर देता है। पाइथन अपने रास्ते में आने वाले सारे लोगों को मारना था, क्योंकि उसे उस बंकर में पहुंचना था जिसके नीचे सबमरीन मौजूद थी। हमारा पाइथन भी इतना शातिर था कि जब वो सामने वाला आदमी अपने कमरे में आता है तब वो देखता है कि पाइथन वहां पर पहुंच चुका है, मतलब कि उसकी मौत। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि पाइथन को अच्छे से पता था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और सामने वाला आदमी माफिया का दुश्मन था। इसीलिए पाइथन उसके साथ हाथ मिला लेता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हें मारने का कोई भी शौक नहीं, इसलिए आओ हम दोनों मिलकर माफिया को ही खत्म कर देते हैं। लेकिन माफिया के सामने चालाकी करनी इतनी आसान नहीं थी, इसलिए पाइथन सामने वाले आदमी को कहता है कि मैं तुम्हारा एक झूठे मूठी मौत का प्लान बनाऊंगा, लेकिन तुम्हें मैं मारूंगा नहीं बल्कि तुम्हें मैं बचा लूंगा। लेकिन सामने वाले आदमी को भी पाइथन पर भरोसा था, इसलिए वो भी पाइथन की बात मान लेता है। लेकिन दूसरी ओर वो साला माफिया भी शातिर था, वो इन बकवास बातों पर भरोसा नहीं करता और वो पाइथन को कहता है कि मुझे उस आदमी की लाश देखनी है। लेकिन पाइथन भी हमारा चिल्ला चालू आदमी नहीं था, इसलिए वो माफिया को कहता है कि अगर तुझे उसकी लाश देखनी है तो उसके ठिकाने पर आ जा, मैं वहीं मौजूद हूँ। लेकिन माफिया यहाँ पर अपना दिमाग लगाता है और वो खुद नहीं आता, लेकिन अपने आदमियों को भेजता है, जो कि पाइथन ने पहले से ही अपना बम और सारे तामझाम सेट करके रखे थे। इसलिए पाइथन उन सारे लोगों की वहीं क्या वहीं वाट लगा देता है। मतलब कि पाइथन को ये भी पता नहीं था कि वो माफिया साला दूर से ही उस जगह पर नजर रखे हुए है। पाइथन देखता है कि साला माफिया तो आया नहीं, लेकिन दूर वो देखता है तो उसे पता चलता है कि माफिया साला समुद्र के बीचों बीच है और उसकी गर्लफ्रेंड मतलब कि पाइथन की गर्लफ्रेंड भी माफिया के पास है। इसलिए पाइथन समुद्र के जरिए अपनी फुल ऑन स्पीड में तैरता है और चमक चली चिड़िया की तरह उस बोट तक पहुंच जाता है। माफिया को भी पता चल गया था कि पाइथन साला मेरी ही मौत के चक्कर में है, इसलिए वो वहां से भागना चाहता था। जैसे ही पाइथन उस बोट पर चढ़ता है तभी माफिया के लोग पाइथन पर गोलियां चलाने लगते हैं। लेकिन हमारे पाइथन भाई के पास भी एक गन थी, जिसके जरिए वो धाई धाई करके सारे लोगों को वहीं का वहीं ढेर कर देता है। दोस्तों माफिया को पता था कि हम पाइथन को नहीं हरा पाएंगे, इसीलिए मतलब कि माफिया ने अपनी बोट का सेफ्टी सिस्टम यानी कि बॉम्ब का डिवाइस ऑन कर दिया था और 2 ही मिनट में वो बॉम्ब फटने वाली थी, जिसके चलते माफिया उस बोट से निकलना चाहता था और पाइथन भी अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर उस बोट से निकलना चाहता था। लेकिन पाइथन हालांकि उस माफिया को मारना भी चाहता था। पाइथन अपनी गर्लफ्रेंड को साइड करके माफिया के पीछे पड़ जाता है और एक वक्त पर वो माफिया को पकड़कर उसी ब्लास्ट होने वाली बोट पर बांध के रख देता है। इस सब के चलते पाइथन के पास 10 ही सेकंड थे उस बोट से निकलने के लिए, लेकिन ये सारा पाइथन भी बोट से छलांग नहीं लगाता और वो बोट के अंदर चला जाता है और तभी बॉम्ब ब्लास्ट कर जाती है, मतलब कि बोट ब्लास्ट कर जाती है
और सेफ्टी बोट में बैठकर पाइथन की गर्लफ्रेंड देख रही थी कि बोट ब्लास्ट हो चुकी है, इसलिए मेरा पाइथन भी उसमें मारा गया है, इसलिए वो वी 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 करके रो रही थी। पाइथन की गर्लफ्रेंड को लग रहा था कि पाइथन की इन सब में मौत हो चुकी है, इसलिए वो काफी दुखी हो चुकी थी। लेकिन अगले दिन पाइथन साहब की एंट्री होती है, जिसे देखकर उसकी गर्लफ्रेंड भी बहुत खुश हो चुकी थी। पाइथन की गर्लफ्रेंड उसे पूछती है कि तू साला बचा कैसे, लेकिन पाइथन उसे कहता है कि साली हर एक बोट में एक सेफ्टी चैम्बर होता है, जिसके जरिए हम टाइम पर मतलब कि इमरजेंसी सिचुएशन पर हम उसके जरिए उस बोट से बाहर नीचे की ओर निकल सकते हैं। और मैंने थोड़ा दिमाग लगाया और उसी चैम्बर के जरिए मैं नीचे से निकल गए और आज तेरे सामने जिंदा खड़ा हूँ साली। तो दोस्तों यहाँ पर मूवी की एंडिंग हो जाती है। कैसी लगी मूवी कमेंट में बताना जरूर।